नाम सुमैया है और मैं यूके में रहती हूँ और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई की है। मैंने फ़िल्मिंग और फ़ोटोग्राफ़ी दोनों में 20 साल से काम कर रही हूँ और इसमें मैंने अपना हायर नेशनल डिप्लोमा से मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने फ़र्दर ट्रेनिंग की काफ़ी प्रोफ़ेशनल लोगों से जो टॉप ऑफ़ द रेंज यूके के लोग हैं, उनसे मैंने अपने आप को ट्रेन किया और मैंने काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड्स लिए हैं जिसमें फ़ोटोग्राफ़र ऑफ़ द ईयर अवार्ड है, उसमें कम्युनिटी अवार्ड्स हैं कि मैंने कम्युनिटी में काफ़ी काम किया है, उसमें मेयर ने भी मुझे अवार्ड दिया है और काफ़ी सारे मैगज़ीन्स में जो फ़ैशन मैगज़ीन्स हैं उसमें मेरा काम पब्लिश हुआ है। ऑनलाइन मैगज़ीन्स में मेरा काम पब्लिश हुआ है, उनके फ्रंट कवर पेजेस के ऊपर मुझे कमीशन किया गया कि मैं उनको फ्रंट कवर के फ़ोटोशूट्स करके दूँ। अम, मैं जब भी पाकिस्तान आती थी, तो मुझे पाकिस्तान की औरतों की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ट्रबल करती थी। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैं सीखी हैं, मैं अगर उसमें से ठीक है फ़िल्मिंग एंड फ़ोटोग्राफ़ी हर एक के बस की बात नहीं है और हर एक के पास इतनी अपॉर्च्युनिटी भी नहीं है कि वो इस चीज़ में एक्सेल कर सकें। लेकिन जो मैं डिजिटल मार्केटिंग का जानती हूँ और जो मैं एआई की तालीम मैंने ली है, उसको कम से कम मैं इन लेडीज़ में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ और उन्हें घर बैठे हुए वो इतना मौक़े मुहैया कर सकती हूँ कि वो घर बैठे हुए अपने घर-बार को चला सकें, बग़ैर किसी किस्म की किसी के बंदे की भी नज़रों में आए हुए। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में आऊँ और इन औरतों की मदद करूँ। दूसरा, मैं पाकिस्तान के ऊपर एक बुक कर रही हूँ फ़ोटोग्राफ़ी बुक है, जो कि ब्यूटी एंड कल्चर ऑफ़ पाकिस्तान है, जो कि ना सिर्फ़ पाकिस्तान की लैंडस्केप्स की खूबसूरती दिखाएगी, बल्कि लोगों के अंदर की खूबसूरती, जो लोग एक-दूसरे की मदद करते हैं, जो एक-दूसरे का आगे बढ़ के एक-दूसरे के लिए काम करते हैं और जो मिल के ग्रो करते हैं, मैं वो खूबसूरती भी पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर आटे में नमक बराबर लोग भी ट्रैवल एंड टूरिज़्म में पाकिस्तान में आगे आते हैं और पाकिस्तान को आके देखते हैं मेरी बुक की वजह से, तो एज़ पाकिस्तानी होने मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अ, मैं जो ख़वातीन की ख़ास तौर पे मदद करना चाहती हूँ, जो ख़वातीन घर से नहीं निकल सकती, जैसे मैंने बताया कि मैंने उन लोग मेरे जो कोचेज़ हैं, वो उन्हीं सेम कोच ने फ़ोर्ब मैगज़ीन की जो टीम है, उनको ट्रेन करते हैं। जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, उनको वो ट्रेन करते हैं, जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली है। तो अगर मैं वो फ़िल्मिंग एंड फ़ोटोग्राफ़ी में एक्सेल नहीं भी कर सकते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग और एआई में मेरे ज़रिए, मेरी स्किल्स के ज़रिए फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको सिर्फ़ एक मोबाइल या लैपटॉप की ज़रूरत होएगी। फिर जैसे-जैसे उनके रास्ते आगे मज़ीद खुलेंगे, जब घर वाले देखेंगे कि नहीं ये कुछ कर रहे हैं, तो वो उनको मज़ीद आगे थोड़ा-सा बढ़ने का देंगे। जब वो उसमें करेंगे तो देखिए, हर एक शोबे में आपको परेशानी होएगी। ऐसा नहीं है कि परेशानियों से नहीं गुज़रना है। चाहे वो डॉक्टर बन रही हैं, चाहे वो बैंक में जा रही हैं, चाहे वो कैमरा उठा रही हैं या वो लैपटॉप के ज़रिए काम कर रही हैं। परेशानियों का सामना तो हर एक शोबे में ही है, कोई भी पीस ऑफ केक आपको नहीं मिलता है। लेकिन आप जब एक थोड़ा पहले तो आपको अपने ऊपर, अपने अंदर आपको यकीन दिलाना है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। जब आपके अंदर यकीन आएगा, तो दूसरों को यकीन दिलाना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसे करने की ज़रूरत है। मैंने जब ये काम का इंतख़ाब किया था, तो उस वक़्त क्योंकि मैं जब इधर पाकिस्तान में भी रहती थी, तो मैं काफ़ी आर्टिस्टिक थी। मैं ऑयल पेंटिंग्स करती थी, मैं पेंसिल स्केचेस करती थी। लेकिन जब मैं यूके में गई तो वहाँ की लाइफ़ काफ़ी फ़ास्ट पेस है, तो मैं उसमें मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं ऑयल पेंटिंग्स कर सकूँ या मैं स्केचेस कर सकूँ। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है मैं नौ दूसरी एजुकेशन में यूके की लाइफ़ को अडॉप्ट करने में लग गई। लेकिन जब मैंने डिसीज़न लिया कि अब मुझे अपना काम करना है, तो मैंने सबसे पहले देखा कि मैं ऐसी कौन-सी चीज़ कर सकती हूँ, जो कि मैं घर बैठे सीख सकती हूँ। तो मेरे आर्टिस्टिक नेचर की वजह से मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का ख़्याल आया। फिर मैंने फ़ोटोग्राफ़ी में
पहले जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, मैंने उनसे तरबियत हासिल करने की कोशिश की। उससे मेरी तसल्ली नहीं हुई तो मैंने जाके बाकायदा एजुकेशन ली। फिर उससे भी मेरी तसल्ली नहीं हुई तो जो मास्टर क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल थीं, मैंने उनसे शुरुआत की। फिर उसके बाद ऑनलाइन के बाद मैंने कहा नहीं मुझे इन पर्सन भी चाहिए। फिर मैंने बूट कैंप्स में जाके ट्रेनिंग ली। जो टॉप ऑफ द इंडस्ट्री के लोग हैं, मैंने उनसे राब्ते किए और उनकी मैंने मास्टर क्लासेस को ढूँढा और मैंने वहाँ पे जाके मज़ीद एजुकेशन ली। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एकदम आपको लाखों रुपयों की ज़रूरत नहीं है इस काम को करने के लिए। आप आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो कर सकते हैं जैसे मैंने ग्रो किया है। समझती हूँ कि फ़िल्मिंग या फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए अगर तो आप बहुत हाई लेवल पे प्रोफ़ेशनली काम कर रहे हैं, तो आपको एडवांस इक्विपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो आजकल टेक्नोलॉजी आपके पाम में आ गई है, आपके हाथ में आ गई है, आपके मोबाइल्स में हर तरह के जो है फ़ंक्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप लाइटिंग के ऊपर, फ्रेमिंग के ऊपर और कलर्स के ऊपर अबूर हासिल कर लेते हैं, थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज ऑफ फ़िल्मिंग एंड फ़ोटोग्राफ़ी आपको मिल जाता है, तो आप एक स्टार्ट ले सकते हैं और फिर उस स्टार्ट से जो आपने पैसे बनाए हैं, उन्हीं को आप रीइन्वेस्ट करके बेटर इक्विपमेंट ले सकते हैं और आप अपनी चीज़ को आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होएगी। लाइक आप हिम्मत नहीं हार सकते। मैंने भी जब काम शुरू किया था तो मैंने एक कैमरा और एक लेंस के साथ किया था और इस वक़्त मेरी अपनी किट मोर दैन 50 के वैल्यू के वर्थ करती है, जो कि मैंने अपने काम से ही सीख के उसमें रीइन्वेस्ट करके बेटर टू बेटर इक्विपमेंट किया है। तो मैं तो खुद लाइव एग्ज़ाम्पल हूँ। मैं सिंगल मदर थी, मेरे पास जॉब नहीं थी, छोटी-सी बच्ची थी, अब वो बच्ची माशाल्लाह 23 साल की हो गई है। जब वो 2 साल की थी तो मैंने ये अपनी जर्नी का शुरुआत किया था। तो बहुत ईज़िली बंदा कर सकता है, सिर्फ़ ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप मुसलसल उसको करते रहें, आप हिम्मत नहीं हारें। तो जब आप एक कदम रखते हैं तो अल्लाह तो रास्ते 10 खोलता ही है। की शख्सियत को कवरेज किया है। अ, उसमें पॉलिटिकल भी हैं, उसमें सिंगर्स भी हैं, उसमें एक्टर्स भी हैं। तो मैंने यूरोप के भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया। मैंने जर्मनी में, एम्स्टर्डम में और डेनमार्क में मैंने सेलिब्रिटीज़ के कॉन्सर्ट्स को जाके कवर किया है। किसी एनजीओ की सपोर्ट नहीं रही। मैंने खुद अपने बलबूते पे इसको किया है और यही मैं कहना चाह रही हूँ कि इस काम को करने के लिए लाज़मी नहीं है कि कोई आगे बढ़ के आपकी उँगली थामे। अगर आप में लगन है तो आप अपने लिए रास्ते ढूँढ सकते हैं। मैंने जब रास्ते ढूँढे थे तो उस वक़्त इतने ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब तो गाँव के बंदे के पास भी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ उतनी ही हैं, जितनी हम यूके में या यूएस या बड़े तरक्की याफ़्ता मुल्कों में रहने वालों के पास हैं। अपने वक़्त को ये पैगाम ज़रूर दूँगी कि जहाँ पे आप तामीर के ऊपर इतनी तवज्जो दे रहे हैं, वहाँ पे आप औरतों की तामीर पे भी तवज्जो दें। इन औरतों में आगे बढ़ने का भी जज़्बा है और इन औरतों में लगन है, ये कुछ करना चाहती हैं। मेरी अभी तक जितनी भी औरतों से बात हुई है, मैंने उनको मर्दों से कम नहीं पाया है, बस उनको मौका देने की ज़रूरत है।